ये जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरियस सच सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी सेड दैट रूलिंग क्लास मस्ट हैव बीन प्रेजेंट हियर। डिस्कस मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसे कौन से सिचुएशंस थी, ऐसे कौन से एविडेंस थे जो हमको ये बताते हैं कि वहाँ रूलिंग क्लास थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हाँ, अब 10 मार्क क्वेश्चन है। हड़प्पा। हड़प्पा। हाँ तो चलिए इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में क्या लिखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन करके उसका टाइमलाइन क्या है हड़प्पा का? हड़प्पा सिविलाइजेशन का 2800 से 1800। 2800 की 2600 से? वही बात है, कहीं एग्जैक्ट नहीं है, 2500 भी है कहीं। इसलिए मैंने 28 18 बोला। इसमें विवाद है बहुत ज़्यादा इस पर। चलिए अब बॉडी पार्ट में बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसको। फिर एविडेंस वेरियस ये जो स्टेटमेंट है वही डाल। हाँ, सेटलमेंट सबसे पहले। सेटलमेंट अपर सिटाइडल, लोअर सिटाइडल। ठीक है। ग्रेट बाथिंग। ग्रेट बाथिंग कहाँ था? मोहनजोदारो। हाँ तो एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो उनका लिखेंगे नाली, ही। उनका सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम और उनका क्या बोलते हैं, हाँ ड्रेनेज सिस्टम जो बेहतर था उनका। और जिसने कॉटेज का कपड़ा पहना था, प्रीस्ट कल्चर, प्रीस्ट स्कल्पचर, ये सब तो एक ही में आएगा। ये इसमें तो बोला है एविडेंस है ना। नहीं, एविडेंस तो अलग है पर लेकिन अलग अलग पॉइंट उसमें जनरेट पूरा क्लियर है तो सब एक ही बैठ जा रहा है। फिर इसका आपको एक कुछ नहीं बचेगा लिखने के लिए अगर एक ही में लिख देंगे तो। और क्या बचेगा? हाँ फिर ऐसे पॉइंट जनरेट करना तो बहुत जनरेट कर सकते हैं। हाँ तो 10 नंबर। हाँ और क्या बोल रहे हैं श्रुति? अर्बन प्लानिंग भी था। हाँ वही सेटलमेंट जो शुरू में बोला। अर्बन प्लानिंग। हाँ, और ड्रेनेज सिस्टम। तो यही तो बता रही सिटेडल ना। हाँ सिटेडल तो बता रही है ना। हाँ। देखिए और बाकी ये सब स्कल्पचर और सील मिलना, इसका लगता है कि किसी ने कंट्रोल करके रखा, अथॉरिटी कोई होगी जो सील प्रॉपर साइज की मिल रही है, इस तरह करके। ब्रिक मेकिंग उसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन रहता था। देयर मस्ट बी समवन हु इज गाइडिंग दोस देखिए पर्सन्स। आप लोग ठीक है 5-6 पॉइंट बताए। अब देखिए ना इसको कैसे मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये एक्चुअली है फर्जंदी कर डालूंगा मैं एडवांस अर्बन प्लानिंग, फिर उसके अंदर डालूंगा ग्रिड पैटर्न जो आप लोग बताए, ड्रेनेज सिस्टम, एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो, बांड ब्रिक मोहनजोदाड़ो, है ना। तो ये 3 आएगा इसमें एडवांस अर्बन प्लानिंग में। सेकंड डालूंगा जानते किसमें? जिसमें टाउन का डिवीजन, तो टाउन के डिवीजन में जल्दी कर डालूंगा अपर एंड लोअर टाउन, है ना। तो ये आएगा ये सेकंड। थर्ड वाले में क्या डालूंगा ये कि जो स्टोरेज था ना वो क्या क्या था? स्टेट कंट्रोल था। जैसे मतलब कि ये लोथल में जो पाया गया है ना फूड स्टोरेज है, तो ऐसा अगर स्टेट कंट्रोल है तो मतलब कोई रूलिंग क्लास तो रही होगी। इसे पता चलता है कि थर्ड आ जाएगा। इससे मेरे को और एक चीज़ याद आ गई कि धोलावीरा वगैरह में जो ये शिप मेकिंग और वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है वुडन में कि उसका इन्फॉर्मेशन देना है, धोलावीरा मिला है, तो ये भी दिखाता है ना कि कोई ना कोई बोला होगा कि आपको ये लगानी है इंस्क्रिप्शन। एक क्या बोलते हैं, एक नर्तकी की मूर्ति भी तो मिली थी। हाँ, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल डांसिंग गर्ल सबसे बेहतरीन। डांसिंग गर्ल से कैसे प्रूव हो रहा है कि वहाँ रूलिंग क्लास पर थे? लेकिन कल्चरल में तो है। कल्चरल से थोड़ी लिख रहे हैं महाराज। मैं बोल रहा हूँ कि रूलिंग क्लास थी, ये कैसे सिद्ध होगा? अच्छा रूलिंग डांसिंग गर्ल से। प्रीस्ट वाला तो लिख सकते हैं। प्रीस्ट वाले में क्या लिखेंगे? कि हो सकता है वो गार्जियन की इमेज हो। यूनिफॉर्म वेट हाँ, पाया गया weight है, and तो measurement। मतलब इससे पता चलता है कि कोई जो है उसको कंट्रोल करता रहा होगा वेट को वगैरह को। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट जो है ना आप अलग करके जो है इसको लिख सकते हैं, आराम से मार्क्स मिल जाएगा। चलिए कंक्लूजन, ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, बताइए। मैं बताऊँ सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, मतलब भैया ऑल्दो मतलब बोल सकते हैं ना कि एविडेंस एकदम क्लियर नहीं है कि ग्रुप ऑफ रूलर्स थे कि सिंगल रूलर था, बट मतलब देयर वाज सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द पैलेस और सम पावरफुल रूलिंग क्लास ऐसा। आप बोलिए। मैं तो इसको ऐसे मतलब बैलेंस वे पे लिखूंगी कि मतलब एविडेंसेस शोज बट स्टिल अभी भी कंक्लूसिव नहीं है कि देयर वर सम रूलर ना, तो ऐसे करके स्टिल इट हैज अ ह्यूज मैं इम्पैक्ट तो ऐसा करूँगा व्हिच इनिशिएटेड द सिविलाइजेशन। जो क्या बोलते हैं जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है
अगर हम उस वहाँ से कुछ सीख कर हम आने वाली जो क्या बोलते हैं जो ई सदी है Generations. उसके माध्यम से उसको कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पर क्यों उसका डिक्लेरेशन हुआ था जो है ना। हाँ समझ गया। ठीक है। फ्यूचरिस्टिक। देखिए आप जानते क्या है, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, आप श्रुति ना, अब देखिए इसको मैं काउंटर करता हूँ। ये बताइए क्वेश्चन ही थोड़ी पूछ रहा है कि था ही। कि था कि नहीं था, बोल रहे कि था ही। तो आपको ये आपको ये नहीं लिखना है कि आल्दो एविडेंस जो है ना नहीं मिले हैं फिर ऐसा नहीं, इसमें आप जाने नहीं, आपको क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि था। अब आपको डिस्कस करना है तो आपको उसमें क्वेश्चन नहीं करना है। इससे एग्जाम को ये मैसेज जाएगा ना कि आप खुद डाउट कर रहे हैं कि था कि नहीं था। सुधी समझ रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन ये होता ना क्रिटिकली एग्जामिन कि एविडेंस था कि नहीं था, तब आप लिखते कि दो हालांकि क्लियर एविडेंस नहीं है, प्रीवियस है, वो बोले खुद ही इसमें पाया गया है। यस यस, तो लिख देंगे कि तो ये ये सब टोन दिखाता है कि है। तो ये टोन मत लाइए यहाँ पे। ओके ओके। इसमें जो है ना टोन लाइज सिग्निफिकेंस का। तो इस हिसाब से ये लिख सकते हैं। देखिए क्या है ना कि वेरियस एविडेंस जो है ना सोज आर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर जनरेशंस एंड प्रेजेंट जनरेशन टू चेरिश देम फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यही हम ये हो गया फ्यूचरिस्टिक इम्पोर्टेंस। सिंपल सा बात है इसको। मैंने आपसे ही सीखा था। हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए सुती आप ना। टोन को मैंने जोड़ी भाई। टोन देखिए मैंने वही लिखा था। द एविडेंस इन कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज रिच पार्ट व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड प्रेजेंट जनरेशन फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। मैंने ऐसा लिंक कर दिया, मतलब दे दिया फ्यूचरिस्टिक। मेरे को 10 में 4 नंबर दे दिया था उसने। तो ये है बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान से समझिए आप लोग। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और स्पेसिफिक भी है। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस। मतलब ये पूछ रहा है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ना, ये हमारे इंडियन आर्ट और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अब हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कैसे रिप्रेजेंट करता है ये सब बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन बताइए। रॉक कट आर्किटेक्चर क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे? हाँ। तो बताइए क्या है रॉक कट आर्किटेक्चर? रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब कि ये रॉक्स में कार्विंग जो की जाती है वही है रॉक कट आर्किटेक्चर। हाँ वही क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय द कार्विंग आउट ऑफ स्टोन। यस। जो भी है उससे जो है बताते हैं, है ना। ये बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ? मौर्य से, स्पेशली अशोका पीरियड से। यस। तो ये एक कर सकते हैं कि रॉक कल्चर क्या है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्य पीरियड। बराबर के द ओल्डेस्ट रॉक कट। हाँ अभी एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। ये बॉडी में डालेंगे ज़्यादा, सेंटर में डाल देंगे तो बॉडी के लिए कम हाँ फिर बॉडी के लिए कम पॉइंट हो जाएगा सोचते ये। इसको बचा देंगे बराबर केप को, चूंकि इसमें एग्जांपल इसमें मस्ट है। देखिए तो ये बॉडी में हाँ। अब चलिए तो देखिए आपकी क्या अप्रोच होगी बताइए इस क्वेश्चन को लेकर, कैसे डील करेंगे? मैं टाइम अप्रोच जाऊंगी। टाइम मतलब समझ रहे हैं? हाँ तो बताइए फर्स्ट। मौर्यन टाइम पे, हाँ। पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ताज। अच्छा हाँ तो बताइए मौर्यन टाइम में क्या क्या लिखेंगे? जैसे बराबर केव, तो ठीक है। उसमें ये बराबर केव में क्या मिला है? मॉन्क्स वगैरह के बिहारास बनाना रॉक कट का। बराबर केव में आजीविका सेक्टर मिलता वही, है। आजीविका सेक्टर मतलब? अच्छा इसमें नहीं आजीविका सेक्टर मतलब? एक मिनट। आजीविका अरे सेक्टर मतलब? जो इंटेलेक्ट और नॉलेज पे फोकस करते हैं। आजीविका? नहीं आजीविका ये हेट्रोडॉक्स है। जैनिज्म नहीं हेट्रोडॉक्स है ये। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। अरे पूरा मेरे को philosophy का अभी है। भूल गया। चारवाका मुझे याद आ रहा है बस। बहुत चारवाका अच्छा। तो मटेरियलिस्टिक थे, ये याद है। आजीविका जो बिंदुसार अपनाया था वही वाला आजीविका है। हाँ मुझे पता है लेकिन उसका मेन उसका थीम मतलब? क्या है? क्या है? स्किप हो रहा है माइंड से मेरे। बताइए चारवाक क्या है? चारवाक जो मटेरियलिज्म फोकस करते हैं कि एक बार जिंदगी मिले आप चरवाहा लोगों से लोन लेकर भी खाते तो रहो, फिर पीते रहो। आजीविका क्या है? आजीविका तो शायद इंटेलेक्ट वही वाला आजीविका है। मतलब एक अस्थायित्व कि मतलब आप चलता रहे, मतलब एक वो नहीं। चारवाक से उसका दर्शन अलग है आजीविका का। वो तो सबको पता है लेकिन आजीविका है क्या? गूगल करना। मैं बताऊँ भैया, हाँ आजीविका मतलब कि एवरीथिंग इज फ्री डिटरमाइंड, मतलब हाँ। जो लिखा है Destiny। वही होगा। लक पे छोड़ दो ये बिल्कुल। यस यस यस। क्या? एवरीथिंग अपने भाग्य पे छोड़ दो। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। डेस्टिनी इज और ऑलरेडी चरवाहा डिसाइडेड। ये है जो कि Yes, हम भी yes। तो ऐसे बोल रहे हैं जो चल रहा है चलने दीजिए। और ये बताइए ये तो ऐसी हाँ
तो बताइए ऐसी कौन सी फिलोसफी बोलती है अच्छा, कि नियति बात। जो आपके बस का नहीं है उसको छोड़ दो, जो आपके बस का है उसको करो। ये कौन सी फिलोसफी बोलती है? ये सब वीडियो मैंने बताया है। चारवाक। हाँ जो आपके बस का है उसी में फोकस करो, जो आपके बस का नहीं है उसको छोड़ दो। ये अपना ये महाभारत ये रामायण महाभारत के भी तो ये सब बोलते हैं अरे ना नहीं, मैं कि फिलोसफी की बात control कर रहा हूँ श्रुति। फिलोसफी जैसे चारवाक हो गया, आजीविका हो गया, इस तरह की फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। चारवाक, आजीविका, नियति बात। मैंने बताया है। फिलोसफी कमजोर है ना। वीडियो याद फिर आ जाएगा। वेट वाला योगा वो सब वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वीडियो का लिंक भेज दूंगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। ये अजनान फिलोसफी बोलती है ये, हाँ। कि भाई अगर तुम्हारे बस को पेशी उसको छोड़ दो, तुम पटवारी ही बन जाओ। वो बोलता है ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा बोल देता है वो। कौन बात करता है? अजनान अजनान। फिलोसफी देखिए, चारवाक, आजीविका है ना, अजनान, ये सब जो है ना, ये सब हेटेरोडॉक्स हैं। चलिए टॉपिक पे आइए। हाँ हाँ, तो ये हो गया। चलिए, तो मौर्य पीरियड में क्या लिख देंगे आप? बराबर केप्स लिख देंगे, ठीक ना। अब चलिए, फिर सेकंड क्या लिखेंगे? पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में क्या लिखेंगे? उसके एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है पोस्ट मौर्य में, बताइए। पोस्ट मौर्य में अरे वो और बनवाए होंगे ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। केप अजंता केप बताइए ना। अजंता। हाँ। अजंता केप में लेकिन क्या? गुप्ता का अजंता टाइम के था में डेली लाइफ की बात, तो क्या हुआ? तो आप क्या मिक्स गुप्ता पीरियड में नहीं आएगा? तो इसको गुप्ता में स्पेशली डाल देंगे। हाँ, तो गुप्ता लिख दीजिए ना, अगर पोस्ट मौर्य आया तो नहीं इसलिए आया मैंने तो। बोला। महाबलीपुरम। पल्लवा में पहुंच गए हाँ आप। पल्लवा में आ जाएगा। भाई वो गुप्ता तो की बात बहुत कीजिए। लेट है। गुप्ता एज में क्या है कि अजंता के बाद अजंता, है, एलोरा, जो डेली लाइफ की बात करता है, खंडगिरी, जताका टेल्स की बात करता है। ये सब लिख सकते हैं। भोजा केप भी है, हाँ, भोज। जो कि ट्रेड रूट की बात करता है ये। यस, कारले के हाँ। कारले भी है महाराष्ट्र फिर वाला। इलोरा केव है, जो बुद्धिज्म जैन में जो बादामी भैया बादामी के भी है बादामी हाँ, केव्स बादामी है। यहाँ तक कि ये जो बोले पल्लवा ट्राइब में जो ये क्या बोलते हैं, महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम। ये बात करता है, इन्फॉर्मेशन की बात करता है। तो ये सब लिखना पड़ेगा ऑर्डर में, आप जो है ना 5-6 एग्जाम्पल लेना टाइम है। के साथ, हाँ, ठीक। 5 एग्जाम्पल लगेंगे तो इतना एनफ है। चलिए, इसका कंक्लूजन बताइए। यही कि रॉक कट केव्स वर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अरे मतलब जस्ट सेइंग, इसको इससे रिलेट कर देंगे। तो कैसे रिलेट की, तो बताइए मेरे को। सेंटेंस तो इसको ऐसे लिख दूंगा हाँ, कि ये कुल तत्कालीन परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी आने वाली, जो वही जनरेशन वाली फिर ला देंगे। नहीं जैसे चेंज कीजिए महाराज। जैसे पल्लव और चोल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ऐसे वैसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन को आज से लिंक किया करें महाराज, आर्ट एंड कल्चर में ट्राई कीजिए। आज आज के टाइम फ्यूचरिस्टिक बता रहा था, फिर वहाँ से देखिए, तुरंत ऐसा लिखिए ना, चेंज किया, फिर ऐसा आप लिखिए यहाँ ना पे कि जो बोल रॉक रहे कट आर्किटेक्चर है ना, हैं। है ना, ये हमारे ना कि केवल हिस्ट्री और आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि हमारे पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी को भी जो है ना दर्शाता है कि हमारा कि ये पहले से ही विद्यमान था। तो टेक्नोलॉजी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सबको दर्शाता है। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। चेंज देखिए, यही तो चेंज करना है महाराज, स्टाइल होनी चाहिए। मुझे ये भी आता था, पर अभी हम इसको मैं लिख Question में देता क्या तो आप पूछा बोलते था? बहुत जनरल है। हाँ। कि आर्ट और हिस्ट्री के बारे में पूछा था, हाँ, तो तो तुमने लिख इसको दिया आगे कि ये बढ़ा पॉलिटी, देंगे। हाँ, समझ इकोनॉमी सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, चलिए। ये अच्छा तरीका हाँ है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव आर्ट स्टाइल इन इंडिया, केव आर्ट। केव आर्ट स्टाइल इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ एज वेल एज माइक्रो स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी। देखिए पूछ Yes, टेक्नोलॉजी, हाँ। टेक्निकल नॉलेज ऑफ दैट टाइम डिस्कस। ये पूछ रहा है कि जो केव आर्ट स्टाइल थी ना अपने इंसर्ट इंडिया की, वो हमारे डेली लाइफ को और हमारे डेली लाइफ के टेक्निकल साथ नॉलेज साथ को कैसे technology को भी दर्शाता है, दिखाता है। ये लिखना है। मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक तो डेली लाइफ और एक टेक्निकल नॉलेज। इसमें भी एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन बताइए श्रुति आप। हाँ, क्या लिखेगी इसके इंट्रोडक्शन में? इसमें भैया मतलब बस बताना है क्या कि केव आर्किटेक्चर क्या होता है, ऐसे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ केव आर्किटेक्चर हुआ है। फॉर एग्जांपल टेंपल तो फिर बॉडी पार्ट में क्या हो जाएगा श्रुति, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए, आप बॉडी पार्ट के क्वेश्चन को यहाँ मत लाइए ना, पॉइंट रिपीटेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। ये पॉइंट रिपीट होगा फिर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जो आपके बॉडी पार्ट में रिपीट ना हो चीज़। ये बताइए, केव आर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है इंडिया में? वो तो भीमबेटका टाइम से। तो लिखिए ना कि केव आर्ट स्टाइल स्टार्टिंग मन फ्रॉम में सोच प्री रही हिस्टोरिक थी। पीरियड, हाँ, प्री हिस्टोरिक पिछले पीरियड एंड कंटिन्यू टिल
गुप्तास। हाँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड हाँ, तक कंटिन्यू रहा है, post-modern। बस सिंपल सा है। तो मैं इसलिए भीमबेटका बोली क्योंकि फ्रेमिंग करी थी, मुझे याद था ना देखिए वो जब natural- कभी भी कीवर्ड ना हो ना तो मैंने क्या बोला कि उसका टाइमलाइन से लिंक कर दो। मैंने पहले बताया है रूल में कि पहले कीवर्ड, जब वो पॉसिबल ना हो तो सीधे टाइमलाइन में आ जाइए। यही तो प्रिंसिपल नॉलेज काम आएगा। Yes। मैं भी यही फ्रेमिंग करती हूँ हाँ भीमबेटका मेरे दिमाग अब में बताइए आता है। डेली लाइफ में क्या हमको मिलता है बताइए। इसको भीमबेटका से कुछ एग्जांपल एंशिएंट से अभी तक लिख देंगे, मतलब पोस्ट कुछ उनका जो सामाजिक संरचनाएं थी वो वर्तमान में कुछ अभी है, और कुछ तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा महाराज प्रॉपर से। हाँ एग्जांपल जैसे जैसे भीमबेटका लिखिए हंटिंग सीन, हंटिंग, तो डेली लाइफ बता रहे हैं ना, डांसिंग Social gathering। डांसिंग गर्ल हड़प्पा सिविलाइजेशन में। वो जो अजंता एलोरा का भी उन्होंने डिस्कस किया था, रिलीजियस बिलीफ कल्चरल में लिख सकते हैं वहाँ पर। सोशल गैदरिंग जैसे वो चैत्या, हाँ चैत्या बिहार में रेस्टिंग प्लेस। अजंता में डांसिंग वो अप्सरा पाई गई है जो। तो मैं ये कह रही हूँ कि टाका एक टेल्स भी सोशल हाँ। के साथ एक एग्जांपल और एक चीज़ हम बताएं, ये जो सिंह का है वहाँ कल्चरल जो वैल्यू था, सिंह और बाघ का जो अपने अपने राष्ट्रीय बाघ प्रतीक, हाँ वहाँ राष्ट्रीय हाँ प्रतीक लिख के रूप सकते में। हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ ठीक है हो गया। ठीक है। वर्शिपिंग दिखा रहा है, नेचर वर्शिप। अब चलिए टेक्नोलॉजी को कैसे शो कर रहा है ये। टेक्नोलॉजी इसमें में बताइए। जो उनका क्या Colour बोलते हैं वास्तुकला painting, था जो, वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग वहाँ पर हुआ था। ज्योमेट्री कहाँ पाई गई है? अरे भीमबेटका में ऐसे ऐसे स्टिक लाइक डायग्राम ज्योमेट्री नहीं है क्या? वो इंडिया की जो पहले की टेक्नोलॉजी थी ना वो वही दर्शा रहा है हिंदुस्तान की। मेटलर्जी। हाँ अपने छत पे पेंट करते थे, तो वो काम कैसे पहुंचे वो छत के, मतलब ऐसे एकदम जैसे फैन जहाँ पे लटका होता है वहाँ पे पेंटिंग हुई है। और डिजाइनिंग भी इसकी, केप्स की डिजाइनिंग, कटिंग जो है। हाँ, मतलब देखिए एक तो क्या है कलर पेंटिंग जो नेचुरल पिगमेंट यूज किया है ना, उसे पता चला कि उनको केमिकल का नॉलेज था। Yes, वही मैंने ये लिख सकते metal हैं। फिर क्या है कि ये मेटल सरफेस जो करते थे ना, Paint। इससे पता चलता है क्योंकि उनके पास जो है ना ये टेक्निकल एक्सपर्ट थी इस चीज़ में, है ना। फिर जो कैलाश टेम्पल है ना बनाया गया है ना, वो बहुत बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है। top तो भाई उसको कैसे बनाया गया? Yes। भाई टेक्नोलॉजी का यूज तो किए ना होंगे। टॉप डाउन तो कंस्ट्रक्शन। ये जो है ना लिख सकते हैं। बस ये 3-4 एग्जाम्पल लेना भाई हो गया। 3 एग्जाम्पल लिख दिए बस ना। चलिए कंक्लूजन बताइए। कंक्लूजन बताइए। चले चैलेंजिंग पार्ट है, चलिए। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन फ्यूचर जनरेशन इट शोज द, ऐसे बोल सकते नहीं, हैं कि एक फ्यूचर जनरेशन लिख सकते हैं। हाँ एक हो गया वो तो हो अब गया। वो हो गया, अब हम लोग को दूसरा सोचना है। इसको ऐसे कि स्टिल इट्स रिलेवेंस इज देयर, इट शोज द एविडेंस, important source of evidence for the reconstruction of our history। बहुत ठीक है हो गया। हाँ बताइए श्रुति क्या बोले थे आप? मैं बोली कि मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड हाउ, मतलब अरे इसमें सीधा पूछा जब हुआ क्रिएटिविटी और ऐसा कल्चर थ्रू आर्ट फॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं? थ्रू आर्ट फॉर्म, इंट्रो पे अच्छा लगेगा। हाँ? थ्रू आर्ट फॉर्म क्या बोल रहे हैं? थ्रू आर्ट फॉर्म क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ इट शोज द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट, है ना, एंड हाउ वी एज ह्यूमंस इवॉल्व क्रिएटिविटी एंड कल्चर थ्रू दोज आर्ट फॉर्म्स। सही है। हाँ लिख सकते हैं कि देखिए क्योंकि क्या बोल रहे हैं ना कि डेली लाइफ और टेक्निकल तो लिख सकते हैं कि जो है ना पहली बात ये जो केव आर्ट स्टाइल जो है ना, ये हमारे स्ट्रक्चर नॉलेज, हमारे क्रिएटिविटी और हमारे सोशल इन्फ्लुएंस है, ये तीनों को दर्शाता है। हाँ, और एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख पूछा, सकते हैं। 1 मिनट, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है तो क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी डाला ना। creativity तो है, पर हाँ। आज के इंडिया की जो प्रौद्योगिकी है, जो मतलब वहाँ का स्पेस इनका जो प्रोग्राम है ना, तो कहीं ना कहीं उससे भी लिंक करता है। हाँ तो वही फ्यूचर जनरेशन में आ रहे हैं ना, तो आप तो ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं उसको ना, हमेशा वही लिखेंगे क्या? वो सीख लेना चाहिए। ठीक है। मैं चेंज करने के लिए बात करूँ तो हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इज नॉट ओनली विजिबल इन इंडियन फिलोसफी बट इंडियन आर्किटेक्चर आर्ट एंड एज वेल एज इन्फ्लुएंस द आर्ट। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बुद्धिज्म फिलोसफी है ना, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, नहीं हमारे इंडियन फिलोसफी में क्या कंट्रीब्यूट की है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इंडियन आर्किटेक्चर में कैसे इन्फ्लुएंस किया है, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट इंडियन आर्ट को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म।
चलिए श्रुति बताइए, फिलोसॉफी भैया, इंडियन फिलोसॉफी और क्या क्या? इंडियन फिलोसफी पे क्या इम्पेक्ट है, Philosophy, आर्किटेक्चर पे और आर्ट पे? फिलोसफी, आर्किटेक्चर एंड आर्ट। बुद्धिज्म का क्या इन्फ्लुएंस है? हाँ सिलेबस का टर्म डाल दो। हाँ वही है। यही कि बुद्धिज्म फ्लरिशिंग बता देंगे कब शुरू हुआ है। एंड इट फ्लरिश ड्यूरिंग, ऐसे मोस्टली ऐसे बोल सकते हैं क्या? इट वाज प्रोवाइडेड पैट्रनेज ड्यूरिंग अशोका, इट वाज ब्रॉट इनटू इट्स पीक ड्यूरिंग अशोका's पीरियड, ऐसे बोल सकते हैं। बुद्धिज्म पीक नहीं था अशोका के टाइम, वो तो चलता रहा बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी तो डिक्लाइनिंग फेज में है बुद्धिज्म। देखिए आप ऐसा लिख दीजिए, सिंपल सी बात है कि जो बुद्धिज्म का एवोल्यूशन क्यों हुआ है। बुद्धिज्म इज ए हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी व्हिच हैज इवॉल्व टू काउंटर टू द कास्ट बेस्ड ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी एंड व्हिच हैज बीन एग्जिस्टेंस आई थिंक सिंस 6th century BC। बस हो गया, ये लिखते थे, सिंपल सी बात है, नॉन कंट्रोवर्शियल है कि मतलब कि क्यों इवॉल्व हुआ और उसका टाइम पीरियड क्या है, बस। अब बताइए कि इसका इंडियन फिलोसफी में क्या इम्पैक्ट है। यही, लेकिन हेटेरोडॉक्स अब वर्ड इधर डाल दिए हैं, फिलोसफी में तो इसको डालेंगे। मैं तो ऐसे लिखूँ इसका साहित्य और कोई बात नहीं, तो उसको हेलो चेंज कर दीजिए ना। मैंने तो इसका ऐसे लिखूंगा, साहित्य और दर्शन में इसका क्या योगदान है। हाँ वही पार्ट कर करके। हाँ यस। और तो साहित्य में क्या लिखेंगे? साहित्य में क्या है कि मतलब कि उनका जो एथिकल वैल्यू है ना, तो क्या बोलते हैं, अपने कुछ जो यहाँ का जो कल्चर, यहाँ की जो संस्कृति थी उससे कुछ समानता थी, सिमिलरिटीज थी काफ़ी चीज़ें। अगर लिटरेचर लगे तो एग्जाम पे लिखना पड़ेगा महाराज, आपको बुक का नाम पता होना चाहिए फिर। धम्म पिटक, सुत्त पिटक। हाँ तो इसको कैसे लिंक करेंगे उसमें? मैं उनको बता रही एग्जांपल। आप सिंपल लिखिए भाई, फिलोसफी की बात किया है, अहिंसा जो कि गांधी ने अपनाया है ना, मध्यम मार्ग जो कि बाद में जैन को इन्फ्लुएंस किया, फिर ये लिख सकते हैं कंपैशन जो गांधी, फिर डिजायर इज द रूट का जब सफरिंग, ये आज हम लोग सीख ले सकते हैं कैसे इन्फ्लुएंस किया। योगा स्कूल की बात किसने की? इसने बुद्धि में की। तो ये सब है ना लिख सकते हैं भाई, तो फिलोसफी है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा सोचना है। अब चलिए कि उसमें आर्किटेक्चर में बताइए। चलिए आर्किटेक्चर में स्तूपा, केव्स, पिलर्स, विहारास, तोरण। हाँ वही चैत्य विहारा है ना। हाँ इसके एग्जांपल डालेंगे। और बताएं, हाँ। एक नालंदा जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। ये आर्किटेक्चर हो गया। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप मिक्स कर सकते हैं, जो दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही है। गंधारा आर्ट स्कूल, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हो गया है ना, अजंता एलोरा, सब दोनों को मिक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर पॉइंट कम है तो चल जाएगा। पॉटरी, स्कल्पचर, ये सब भी डाल सकते हैं। आर्ट में आ जाएगा ना स्कल्पचर वगैरह। लिटरेरी वर्क भी इसमें आ जाएगा आर्ट में। डाल दीजिए जो ये कह रहे थे कि कैसे इन्फ्लुएंस है। हाँ तो ये सब जो है ना डाल सकते हैं आप। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, डिस्क्राइब द स्टेट आर्ट इन मौर्यन पीरियड विद एग्जांपल। डू यू एग्री दैट फॉरेन इन्फ्लुएंस इज विजिबल ऑन द मौर्यन पिलर? क्रिटिकली एवेल्युएट, ध्यान रखना, क्रिटिकली एवेल्युएट है, प्लस माइनस दोनों। अब देखिए, इट इज विजुअल एंड नॉट विजुअल। डिस्क्राइब द स्टेट आर्ट इन मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में स्टेट आर्ट का क्या वो है, मतलब किस सिचुएशन में था, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड कि क्या आपको लगता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस था मौर्यन पिलर में, था कि नहीं था, दोनों लिखना है। तो बताइए इसका इन्फ्लुएंस था फॉरेन। अच्छा, अरे इनका वहाँ तो एग्जांपल इसका, उनका जो बेटा जो कंट्री में अदर गए थे, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन पहले बताइए। वो बाहर जाने वाला दूसरा है ना सर, बाहर जाने वाला, क्योंकि आर्ट्स की बात करनी, पिलर, स्तूपा, इन सब में इंट्रोडक्शन बताइए। मौर्यन पीरियड का वो लिख दीजिए, क्या बोलते हैं उनका टाइमलाइन। नहीं, टाइमलाइन हर वही टाइमलाइन का मौर्यन पीरियड का 300 BC। नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं है, नहीं पता नहीं, 200 आई थिंक है, 200 है, 200 200 से हाँ नहीं 270 के टाइम अलेक्जेंडर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त के समय।
वो 300 के आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। नहीं तो क्यों नहीं लिख रहे? अराउंड 300 से around 200 बोल AD तक था, Yes, yes. BC से AD तक चला है ये, ऐसा है। ऐसा ले सकते हैं, या फिर ऐसा लीजिए ना कि जो है ना जो मॉडर्न पीरियड है ना, ये ट्रांजिशन फेज बिटवीन वैदिक एज एंड गुप्ता एज, हाँ, ये भी लिख सकते हैं, फ्रेमिंग ऐसा ले कर सकते हैं। दिया, हाँ, कनेक्टिविटी। अब बताइए कि स्टेट आर्ट में क्या लिखेंगे, चलिए। यही ना कि यही जो हम लोग बात कर रहे थे, पिलर, स्तूपास, यही सब स्टेट आर्ट, बिल्डिंग्स, पिलर, स्कल्पचर, हाँ, ये सब लिख सकते हैं। आर्किटेक्चर हाँ। आप बोल रहे थे, स्तूपा, हाँ, स्तूपा। और स्क्रिप्चर्स है ना। जैसे पिलर में क्या है कि जैसे कि एक मेन पिलर होता था, फिर उसमें बेल शेप्ड होता था, बेल शेप्ड ऊपर, है ना, उसमें एनिमल फिगर होता था, है ना, बारह ब्रिक यूज करते थे। इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर, हाँ, ये सब लिख सकते हैं। वेल पॉलिश्ड पिलर, टाउन बिल्डिंग था उस समय, है ना, रॉयल पैलेस था, ये सब आर्ट में ही तो आएगा, मतलब स्टेट आर्ट पूछ रहा है ना। वो जो सारनाथ का लायन कैपिटल, हाँ। हाँ, वही तो पिलर वही तो है। पहले ही बोला था। सारनाथ पिलर, लॉरियल लंदन पिलर, हाँ। को एग्जांपल डाल। अब बताइए फॉरेन इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, कैसे हाँ ना। लिखेंगे? जैसे कि Example? आपका जो हम्म, क्या अच्छा, बोलते एक हैं, चीज जो ये भी तो था, एक ग्रीको बैक्टीरियन जो एक लायन था, बनाया एक गया डिसर्ट था, बुद्धा। क्या बोलते हैं, बुल, साका जोसर। अनिश भाई, बुल, है बुल। हाँ, तो उसी में आ जाएगा, पिलर्स में। क्या बुल, बोल? बुल एक एनिमल पिलर में तो ये जो बुल वाला कंसेप्ट है ना, ये पिलर्स में आ जाएगा। ये इंडियन का है कि फॉरेनर का है? मतलब कि एक एनिमल फिगर रहेगा, ये बताएं, विदेशी इसी का है। influence है। इन्होंने धैर्य और भक्ति के हाँ। माध्यम का एक यूनिटी बनाया, और उसी का आधार पर और जो मटेरियल उन्होंने यूज किया है ना, फॉरेनर इन्फ्लुएंस था उसमें, मटेरियल्स का है। material use। हाँ। और टेपर्ड पिलर रहेगा, ये भी बाहर का ही था। और पॉलिश वाला सिस्टम भी फॉरेनर का ही है। ये 2-3 पॉइंट लिख सारनाथ दीजिए। स्तंभ। हाँ, वो तो एग्जाम्पल गया, पिलर पे तो लिख गया वो दीजिए। example। अब बताइए फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, इसमें नहीं क्या था, लिखेंगे? जैसे कि हमारा जो पिलर्स है वो हमेशा कोर्टयार्ड में हम रखते थे, मोनोलिथिक रहता था। और कार्विंग नहीं होती Carving थी, नहीं होती नो थी। कार्विंग, Yes। और पिलर सिंपल होते थे बिल्कुल, ऐसे जैसे खड़ा कर दिए, देखिए। हाँ, केव सेवन के हमारे ही डाउन इनिशिएशन ऐसे कुछ कुछ अलग अलग चीजें ऐड की गई हैं कुछ तो। हाँ, वही। वैसे तो मथुरा मतलब वही style है। था भी, नहीं था भी, नहीं दोनों था, भी दोनों। पिक्चर भी बना सकते हैं चाहे तो आप पिलर के यहाँ पे। हाँ हाँ, हम्म। पिक्चर भी। देखिए वही जनरल इन्फॉर्मेशन है, पे देखिए कैसे जो है ना आदमी यूज कर सकता है, देख लीजिए, आसान है। सेम पॉइंट सब कुछ वही है। हाँ यार, सब। भैया वो जो मेगास्थनीज था उसका भी तो ऐड कर सकते हैं ना, वो भी कुछ अच्छा, लाया लेकिन ही एक चीज होगा। है, हम बहुत ज्यादा इसमें नॉर्मल पॉइंट भी नहीं नंबर काट लेगा भाई वो। एग्जाम्पल Example चाहिए ना। सारनाथ पिलर वो सब तो रहता आपको है, जानकारी लॉरियल यहाँ पे डालना लंदन पड़ेगा। पिलर हाँ, और ये सारनाथ हाँ। पिलर। केप भी डाल देंगे बराबर, हाँ। केप वगैरह। और क्या, तो इस तरह से जो है ना ये इसका